क्वेश्चन आपके सामने है, ये बिल्कुल जी डोसी है, याद रखेंगे भाई डोसी है, ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आज जो है सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां डिस्कस करने का काम करेंगे परवीन भाई साहब। राम राम। जो भी क्वेश्चन बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे जी कब आया था ये। जय हिंद नवीन भाई साहब जी, राम राम। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बेहतरीन सीरीज यहां जो है लेकर के आए हैं हम। जल्दी से बताइएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। अरावली की पहाड़ी, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो 652 मीटर ऊंची चोटी है जी। वो बताइएगा कौन सी पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। सारे नु कहे डोसी की पहाड़ी। गुड इवनिंग भाई नवीन भाई साहब, परवीन भाई साहब, सभी का जवाब डोसी। आर के लाठर भाई साहब, राम राम जी, स्वागत आपका, बहुत बढ़िया जी। और सबका जवाब सही आने लग रहा है भाई। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा जी। बिल्कुल याद रख लियो भाई, अरावली पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है वो है भाई साहब बिल्कुल ढोसी की पहाड़ी। चवन ऋषि महेंद्रगढ़ और बिल्कुल जी मेवात और महेंद्रगढ़ क्षेत्र में पड़े हैं, ये याद रख लियो। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो हरियाणा प्रदेश के दक्षिण भाग में है जी, दक्षिण पश्चिम में। लियो जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही आने लग रहा है। सेम टू यू। लियो भाई बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, जल्दी बता दो जी, कमेंट करके बता दो जी क्या रहेगा राइट आंसर बाय प्रीवियस ईयर HSSC टेक्साइन इंस्पेक्टर। हाँ लियो जी बिल्कुल। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है जी, जल्दी से बताइएगा भाई, बहुत बढ़िया सवाल है जी। हरियाणा प्रदेश की सीमा जो है कितने राज्यों को छूने का काम करती है। सारे नु कहे डी नवीन भाई साहब नु कहे 7, मंजू का जवाब 7, आर के लाठर 5 कहे जी, बहुत बढ़िया भाई। बिल्कुल जल्दी से बताइएगा जी, हरियाणा प्रदेश की जो सीमा है कितने राज्यों के साथ लगती है जी, बिल्कुल आपको पता होगा जी। और ये क्वेश्चन 2015 में आया था जी। और सबसे पहले बात करूं मैं राजस्थान के साथ जो है हरियाणा प्रदेश की सीमा लगती है जी, आरजे राजस्थान, राम राम जी, प्रीति हरियाणा। और उसके बाद बात करूं मैं यूपी से हमारी सीमा टच होती है जी, फिर जो है यूके उत्तराखंड से टच होती है जी, और फिर पंजाब से भी टच होती है जी, और फिर बिल्कुल जी याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश एचपी इनसे भी जो है टच होती है। तो कुल मिलाकर के 5 राज्यों से टच होती है जी, याद रखेंगे 5 राज्यों से। और 2 केंद्र शासित प्रदेश याद रखेंगे, हाँ चंडीगढ़ और बिल्कुल जी किससे, दिल्ली से टच करती है, याद रख लियो। टोटल मिला के 7 है, लेकिन राज्य की बात करूं तो 5 राज्यों को जो है हमारे हरियाणा प्रदेश की सीमा छूती है। लो जी मासूम छोरी हमारे साथ जुड़ चुकी है, राम राम जी, स्वागत है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। विनोद कुमार भाई साहब जुड़ गए हमारे साथ, राम राम भाई विनोद। तो उत्तर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लो जी, बहुत बढ़िया सवाल है जी। और यो क्वेश्चन आया था जी, बिल्कुल कब आया था, हाँ HSSC LDC 2019 की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था भाई साहब। सूर्या गुड इवनिंग जी, सूर्या स्वागत है जी। मासूम छोरी हमारे बीच आ चुकी है, मनीषा शर्मा भी जो है एंट्री मार चुकी क्लास में, और टीना भी जुड़ चुकी है। सर खान सर के बारे में न्यूज है क्या भाई, बता रहे, पता नहीं क्या अरेस्ट कर लिया उनको, कुछ ऐसा आज मैंने सुना था कहीं ना कहीं, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं पता। क्वेश्चन देख लो जी, हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है, जल्दी से बताइएगा जी बिल्कुल कौन स्थित है। बीबी राहुल यादव, राम राम भाई राहुल, बिल्कुल स्वागत है जी। मोहित भाई साहब जुड़ चुके हमारे साथ, बिल्कुल बीबी नु है शिवालिक रेंज। लो जी शिवालिक की पहाड़ियां, लो भाई बहुत बढ़िया। जमानु दारा सिंह भी जुड़ चुके हमारे साथ, लो जी बहुत बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल जवाब सही आने लग रहा। हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश। देखिए जी इतनी जानकारी नहीं है मुझे, हाँ कोई इतना बड़ा नहीं पता मेरे को। मिस्ती भी आ गई है जी, बिल्कुल। मुकेश मेहरा हरियाणवी बालक हमारा भाई निशांत जुड़ चुका है जी, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल नुका है भाई, हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में जो है शिवालिक रेंज, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा जी, बहुत बढ़िया। अरावली तो आड़े न पड़े है अपना कहानी। लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया जी आपके सामने। फीमेल हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल 2021 के पेपर में आया था जी, 2021 का। अनु राम राम जी स्वागत आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत
श्रृंखला स्थित है भाई, जल्दी बता दो जी। शिवालिक पूछा है, शिवालिक। नमस्ते जी संदीप चोपड़ा भाई साहब हमारे भाई जुड़ चुके हैं, राम राम जी संदीप। लो जी बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, फाइन। लो भाई, जय खट्टू श्याम की। लो जी खट्टू वाले बाबा की राम राम जी। बिल्कुल, कैसे हो गुरुजी? बढ़िया भाई साहब, अपनी बताएं और बिल्कुल जल्दी से बताइएगा जी। हरियाणा के किस भाग में भाई साहब पेपर था 18/3/2021 को आया था जी? सागर सोनीपतिया जुड़ गया है जी, बहुत बढ़िया। और नवीन भाई साहब ने कहा उत्तर पश्चिम में है। शिवालिक पूछा है जी, शिवालिक। हाँ बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग में। नमस्कार जी, मधु दैया भी जुड़ चुकी है, याद रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही जवाब आने लग रहा है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा प्रदेश के उत्तर पूर्व में है जी, याद रखेंगे। हाँ, ऊपर 3 जिले हैं, शिवालिक श्रेणी जो है 3 जिलों के अंतर्गत आती है जी, याद रखेंगे। अंबाला है, ठीक है भाई, अंबाला, यमुनानगर, ठीक है, यमुनानगर। और एक आपके पास, बिल्कुल जी, अंबाला, यमुनानगर और पंचकूला, ठीक है ना, इन 3 जिलों के अंदर आती है जी। और ये उत्तर पूर्वी जिले हैं हरियाणा प्रदेश के। ओके आ जाएगा जी, बहुत बढ़िया भाई। हाँ 2021 में आता। अगला क्वेश्चन बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको यहां करवाने का काम करेंगे। लियो जी, अगला क्वेश्चन आ गया है। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? 2019 का पेपर में आता जी, 2019 में पेपर हुआ था एलडीसी का, कल रखकर उसमें आया था जी, जल्दी बता दो। पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहने का काम करती है जी? बिल्कुल याद रख लियो भाई, जैसे यो अपना हरियाणा है भाई, आड़न है। हाँ यो अपना हरियाणा जिस तरह, और आड़ उत्तर प्रदेश और आड़क है, बिल्कुल जी, निन्ना तो उत्तर प्रदेश और आड़क है, या बीच में भव है। और यह कौन सी नदी है जी? बिल्कुल आड़न अपनी तरफ का तो पूर्व है, पूर्वी सीमा बनाने का काम करती है जी। और पूर्वी सीमा और उसकी के है पश्चिमी सीमा है भाई उत्तर प्रदेश की। तो बिल्कुल जी यमुना नदी, याद रखेंगे, यमुना नदी बिल्कुल सही जवाब आने लग रहा है जी। ये सवाल आया था भाई साहब 2019 में, जमा प्रूफ लेके आए। हाँ जी आज तो ले भाई, अगला क्वेश्चन आ लिया है। क्वेश्चन आपके सामने बहुत बढ़िया सवाल है जी, 2019 में कंप्यूटर टीचर के पेपर में पूछा गया सवाल था जी, बहुत बढ़िया। हाँ लो भाई, अगला क्वेश्चन आ लिया। बिल्कुल भाई, क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी विशेषता हरियाणा प्रदेश की भौगोलिक विशेषता नहीं है? जल्दी से बताइएगा जी, क्या रहेगा? लो जी, क्वेश्चन है, यमुना घग्गर का मैदान तो अपना हरियाणा प्रदेश है, यमुना घग्गर का मैदान। शिवालिक की पहाड़ियां अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर पड़ती हैं जी, बिल्कुल अभी अभी बात की। अर्ध रेगिस्तान, बिल्कुल जी, हरियाणा प्रदेश के जिले जैसे बात करूं मैं, सिरसा है, हिसार है, और भाई अपना बयानी है, महेंद्रगढ़, अरिन में भाई साहब अर्ध रेगिस्तान भी है, जमानो टिब्बे भी है जी, बिल्कुल। लेकिन ये धौलाधार पर्वतमाला नहीं, ये अपने ना है जी, बिल्कुल डी आ जाएगा। डी गलत है, इसलिए सही है क्योंकि पूछा गलत है भाई, ठीक है, तो डी आओगा जी, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश जी, मासूम छोरी के कहे। लियो जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा जी, डी 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 डी। अरे वाह जी वाह। अगला क्वेश्चन देख लो जी, जमानो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सबूत लेके आए भाई, गेला आया कथा जमा तारीख गेला लेके आए। हाँ, इनमें से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? लियो जी, हरियाणा प्रदेश में ज्यादातर कौन सा क्षेत्र पाया जाता है जी? दक्षिण में अरावली पर्वतमाला, यमुना घग्गर का मैदान, उत्तर पूर्व में शिवालिक हिल्स, या अर्ध रेगिस्तान? जल्दी बताइएगा जी भाई साहब। नवीन भाई साहब का जवाब बी लग रहा है। अर्रा वाह जी वाह, स्माइलिंग कुछ ना भाई, कीप स्माइलिंग। लियो जी, मासूम छोरी नुको हंस लो। लियो जी, बहुत बढ़िया। हाँ बी बी बी। और याद रख लियो जी, हरियाणा प्रदेश में मैदानी भाग ज्यादा है, और यो मैदानी भाग किन कौन सी दो नदियों के बीच का है? यमुना और घग्गर के मैदानी भागों के बीच का जी, बिल्कुल सही जवाब आने लग रहा है भाई। लो जी, मासूम छोरी मुस्कुराते हुए। लो भाई, अगला क्वेश्चन आ लिया आपके सामने, बहुत बढ़िया सवाल है जी। और क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरता है वह खालिस्तान पर्वत श्रेणी है भाई, जल्दी बता दो। अरावली पूछा जी, हाँ अरावली पर्वत श्रेणी जो है हरियाणा की पूर्वी है, दक्षिणी या मध्य है या उत्तरी है जी, जल्दी बता दे जी, बहुत बढ़िया भाई। अरावली पूछा जी, अरावली आपके पता होगा जी, हरियाणा प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में है जी, दक्षिण पश्चिम में। लो जी, दक्षिण होगी भाई साहब, बी 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 बी, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा जी, दक्षिण में है जी, बिल्कुल। हाँ बहुत बढ़िया भाई। आर के लाठर भाई साहब, बी 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 बी, यही हूं।
अगला क्वेश्चन आ लिया जी, देख लो भाई, क्वेश्चन है बहुत बढ़िया सवाल है जी। 2019 के कंप्यूटर टीचर में पूछा गया सवाल था जी, जल्दी से बताइएगा। अरे यो डोसी है, डोसी की पहाड़ी हरियाणवी और राजस्थानी दोनों राज्यों में स्थित है। यह हरियाणा के किस जिले में स्थित है? लो जी, डोसी की पहाड़ियों का कनेक्शन हरियाणा प्रदेश के रवि रंगा राम भाई, बहुत बढ़िया जी, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। MGH महेंद्रगढ़। लो जी, जवाब आना शुरू हो गया है, बिल्कुल जमानु ताबड़तोड़ जवाब आ गया। दीपक भाई भी जुड़ लिया हमारे साथ डी ऑप्शन के साथ। काव्या बेनीवाल डी कहने लग रही है ना। प्रवीण भाई साहब, आरके लाठर, दारा सिंह मिस्त्री, नवीन भाई साहब, रवि कुमार, लो जी, अरुण बड़गुजर और टीना इज बैक अगेन विद ए न्यू ट्रैक। लो जी, ऑप्शन नंबर डी के साथ सारे के सारे। अमन राणा भाई करनाल वाले भी जुड़ चुके हैं। पवन कुमार का जवाब भी आया था जी। और महेंद्रगढ़ बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने। नारनौल क्षेत्र के 3 ओर से किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? भाई साहब, यो सवाल आया था भाई LDC कलरक 2019 का पेपर में भाई, 22 तारीख थी 2019। सर जी डोंट स्पीक एडवांस इंग्लिश। ओहो, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। लो जी, सोनिया जागलान, राम जी, गुड इवनिंग। मिस्टी का दी बोल लेने देना है। अब ये कौन चालन दे वेला काम, ये मेरी दुकान बंद कराऊंगी भाई, मेरी अंग्रेजी की बेइज्जती कर करके। लियो जी, बिल्कुल CCC आने लग रहा है, राजस्थान। और भाई याद रख लियो, नारनौल का क्षेत्र 3 ओर से अक्सू हमारे साथ जुड़ चुकी है जी, हमारे पड़ोसी गांव की बेटी उमरा गांव भाई, बिल्कुल खेल गांव के नाम से प्रसिद्ध रामनिया जागलान जी, राम जी, स्वागत आपका, बहुत बढ़िया। और याद रख लियो जी, राजस्थान तक गिरा हुआ है जी, राजस्थान तक। हाँ, राम जी, सेंठी सुतार भाई भी जुड़ चुका है। लो जी, बिल्कुल जय आरती जी भी जुड़ चुके हमारे साथ। राम आरती, बिल्कुल सर की बेइज्जती मिस्टी नहीं, ईंट मारूंगी। हाँ, ईंट मार देगी भाई मासूम छोरी, बिल्कुल जी, या नहीं बख्शेगी। लो, अगला क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन आपके सामने। हरियाणा की सीमा खालिस्तान की सीमा से लगी हुई नहीं है भाई साहब। 3 जगह इनमें ऐसी है जिनके साथ हमारी सीमा टच होती है, लेकिन एक के साथ हमारी सीमा जो है टच नहीं होती जी। जल्दी से बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर भाई। गुड इवनिंग अक्सू, बिल्कुल जी, स्वागत है भाई, बहुत बढ़िया। लो जी, दिल्ली और पंजाब और हरियाणा, ये तो जमानू अपने भाई साहब हाँ चिपरे हैं। और रेनू आगी तू। लो जी, रेनू की इधर गुजरात का अपना तो दूर कनेक्शन है कोनी भाई, बीच में राजस्थान पड़ा है, बिल्कुल जी, डी आ जाएगा भाई। 2015 मावड़ा है भाई। हाँ, लो जी, बिल्कुल प्रूफ लेके आए। हाँ, जनू को नहीं भाई साहब। क्वेश्चन आ लिया, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में अवस्थित है? अरावली पूछा जी, जल्दी बता दो जी, अरावली किन्ने है रे? 2015 PGT ज्योग्राफी फिजिकल एजुकेशन 2015 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है जी। नू ना सोच लिए लोकल। हाँ, बढ़िया। अनिल सर कैसे हो? राहुल भाई साहब, बिल्कुल ठीक है भाई राहुल। हाँ, डिजाइनर वर्मा, गुड इवनिंग जी, राम जी, स्वागत आपका भाई। मधु दैया भी जुड़ चुके हमारे साथ। हाँ, जो भी पहली बार जुड़े सबसे रिक्वेस्ट है भाई। राहुल जमालपुर वाले हो क्या? लो जी, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा भाई। अरावली दमनबेरा जी, पुरानी पर्वत श्रृंखला है और ये हरियाणा प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है जी, बी आ जाएगा। राम भाई विशाल, और वाजी वाह, विशाल भाई भी जुड़ गया हमारे साथ। राम भाई विशाल। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, यो सवाल तो भाई जमानो फतूर तार दिए इस सवाल ने तो, और पूछे गए राव भैया। लो जी, क्वेश्चन आपके सामने। हरियाणा में किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत हाँ स्थित है? जल्दी बता दो जी, आड़ा पूछ भी रखा है। लो जी, जल्दी बता दो। हाँ, शिवालिक, बिल्कुल जी, जल्दी से बताइएगा जी, कहां पर स्थित है? शिवालिक पूछा है जी अब की बार। उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल जी, उत्तर पूर्व। लाइक कर दो भाई सारे जने, सब तक रिक्वेस्ट है जी। राव साहब, राहुल यादव, कौन? स्नेहा, अच्छा लियो जी, अच्छा स्नेहा हके राव साहब भी जुड़ चुके हमारे साथ। ओहो, स्नेहा व चश्मे वाली स्नेहा, अब पिछाने क्या, राहुल यादव भी जुड़ चुके हमारे साथ। तो बिल्कुल जी याद रखेंगे, हरियाणा प्रदेश में जो शिवालिक श्रेणी है बिल्कुल नवोलित पर्वत श्रेणी है और बिल्कुल ये हिमालय के गिरिपद में स्थित है। और यह भाई हरियाणा प्रदेश के 3 जिले में है जी, भी बताए थे अपन, बताया था यमुनानगर, पंचकूला, ठीक है ना भाई, पंचकूला और एक और है भाई, कौन सा जिला है? बिल्कुल अंबाला। इन 3 में कर दिया जी लाइक, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
झूठे लाइक नहीं भाई, लाइक कर दो जी, सारा तो रिक्वेस्ट है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ लिया, बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी से बताइएगा जी। क्वेश्चन आपके सामने, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? जल्दी बता दो भाई। शिवालिक, लो जी, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की घग्गर, मारकंडा, टांगरी, या फिर ये सारी की सारी? गुड इवनिंग सोनिया जी, स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी बता दो जी क्या रहेगा राइट आंसर। लो भाई जल्दी फटाफट कमेंट कर दो भाई। हाँ राव साहब के कहें राधे राधे, राधे राधे राव साहब जी, बिल्कुल। हाँ लो भाई सलीना खान हमारे साथ जुड़ चुकी है। राहुल ने कहा ओके सर। हाँ राहुल भाई, लियो जी, टीन आर रवाजी, वाह बहुत बढ़िया। सरकारी सरकारी सरकारी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और बिल्कुल जी, घग्गर, मारकंडा, टांगरी, और ये सारी नदी किससे? शिवालिक श्रेणी से निकलती है जी। ओके जवाब है जी। गुड इवनिंग अक्षु, अनुज से बोलिए। अनुज आ गया कि राम राम भाई, अनुज रहे, स्वागत है भाई। उत्तर प्रदेश से हमारे भाई साहब अनुज जुड़ चुके हमारे साथ, बिल्कुल जी। लो भाई क्वेश्चन आपके सामने, बहुत बढ़िया सवाल है जी। हाँ, एचएसएससी फील्ड इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया सवाल था जी। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? अरे यमुना नगर किस किस के अंदर से है, यही बात पूछना चाहो, सीधी सीधी जल्दी बता दो जी। आर भाई बिल्कुल, तब न बेरा जी यमुना नदी। राहुल भाई नहीं, स्नेहा, अच्छा स्नेहा है के? हाँ लो जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? जल्दी से बताइएगा। स्नेहा चश्मे वाली। लो जी बिल्कुल राइट आंसर आने लग रहा है, रोहतक रोहतक रोहतक, रोहत के बिल्कुल सही जवाब है जी। ओके है जी। 2 लाइन लिखूं के मैं सर? लिख दो जी, लिख दो। शरीफ छोरी नो कह मासूम छोरी, भली मैं 2 लाइन लिखना चाहूं हूं। हाँ लो जी बिल्कुल भाई, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, इनमें तो, इसमें तो एंट्री मारे ताजेवाड़ा नामक स्थान से हरियाणा प्रदेश के अंदर एंट्री मारा जी, बिल्कुल। और ओके जवाब आने लग रहा है, रोहतक आ जाएगा जी। रोहतक की सीमा ना लगती यमुना नदी के साथ। अगला क्वेश्चन देख लो जी। क्वेश्चन है आपके सामने भाई, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? भाई जल्दी बता दो। हाँ वाह, वही सर, हाँ चश्मे वाली, हाँ राव साहब शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी। ताजेवाड़ा, बैराज, यमुनानगर, हाँ जी बिल्कुल मिस्टी, मधुदैया, ऑप्शन नंबर ए। अक्षय भाई साहब भी जुड़ चुके हमारे साथ। नुक है 700 से 900 जो मैदानी भाग है उसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग, बिल्कुल। विनोद कुमार भाई साहब भी जुड़े हुए हमारे साथ, और बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए कहने लग रहे हैं, ए आ जाएगा जी। सबका जवाब ओके है। नवीन भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया, बिल्कुल भाई। क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी करो, आपने सुना होगा 1514 मीटर ऊंचाई है भाई करो की, और करो चोटी सबसे ऊंचा स्थल है हरियाणा प्रदेश का। जल्दी बता दो जी, कौन सी पहाड़ियों के अंतर्गत आती है जी? जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी। नुक एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बोले, जरूरी नहीं उनका कोई चक्कर, बेरन के बोला भाई साहब अच्छा नहीं लगता, सही बात है जी बिल्कुल। मीनाक्षी को नहीं आई के? ना जी को नहीं आई है, तो मीनाक्षी। लो जी बिल्कुल नुका है, मेवात की पहाड़ी ना भाई, करोड़ को नहीं। अरावली की पहाड़ी ना भाई, और डोसी की पहाड़ी ना भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी भाई। और बिल्कुल 2019 में 16 में 2 बार ये उसके क्वेश्चन से पढ़ा है भाई साहब, और कम ना लियो भाई, हाँ 2nd क्लास में थे। लो जी बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल जी। अगला क्वेश्चन आ लिया आपके सामने, बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन है, एचएसएससी रोडवेज 2017 में आया था जी, रोडवेज का। हरियाणा पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? अरावली है, सॉरी। लो भाई, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं है? जल्दी से बताइएगा जी। अरावली पर्वत श्रृंखला, लो जी बिल्कुल। टीना नुका है गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। लो जी बिल्कुल डी डी नुका अंबाड़ा, अंबाड़ा में शिवालिक है जी, बहुत बढ़िया। रेणु मनसा आ गई के? अच्छा राहुल यादव ने पूछा है, रेणु मनसा गई के? मनसा भी आ रही के? मनसा कौन सी आएगी भाई? लो जी शाबाश भाई। अक्षु के कहे शादी में काम में बिजी रहती हूँ, अच्छा शादी में है के अक्षु? लो भाई राव साहब नु के बेरा भाई, मनसा भी आ रही है कि? मनसा भी आ रही है। लो जी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा अंबाला, अंबाला, अंबाला ओके आ जाएगा जी। हरियाणा रोडवेज, हाँ शायद गई रिप्लाई को नहीं आंदा। अच्छा राहुल नु का, अच्छा
लो भाई अगला क्वेश्चन आ लिया जी बिल्कुल आपके सामने। क्वेश्चन है जी, बहुत बढ़िया सवाल है। अरावली पहाड़ियों को स्थानीय रूप से इन नामों से भी जाना जाता है। लो भाई अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनको किन स्थानीय भाषा में किन नामों से भी जाना जाता है जी? मोरनी की पहाड़ी, टिपरा की पहाड़ी, मेवात की पहाड़ी है, इनमें से कोई नहीं। लो जी बी बी बी, हाँ 15 दिसंबर तक मधुदैया बी, परवीन भाई साहब ए। मेवात की पहाड़ियां भाई साहब अरावली पूछा है रवि रंगा। लो जी दीपक भाई का जवाब भी बी है जी। काव्या नु कहे हम भाई सार से हूं, अक्षु नु कहे सही है। और लो जी नूह नु मेवात की पहाड़ियां कहने लग रहे हैं जी, बिल्कुल जवाब आओ भाई मेवात की पहाड़ियां। याद रखेंगे जी मेवात की पहाड़ियां। स्क्रीन ठीक चल रही है एक बार बता दिए भाई, दिक्कत ना आ जाए। लो जी बिल्कुल याद रखेंगे, अरावली की पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ियां भी कहा जाता है जी, याद रख लियो। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, हाँ अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है? देखो क्वेश्चन एक ही है, कितना मनसा को भूल गए आप? मनसा कहाँ है? दिखाई तो नहीं दे रही, क्या नाम से है मनसा की आईडी? लो जी बिल्कुल भाई साहब जल्दी बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर भाई। और टाइम और लो जी बिल्कुल दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी 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 डी, पवन कुमार। अच्छा पवन कुमार, पवन कुमार हमारे साथ जुड़े थे जी बिल्कुल। अर्र वाजीवा डी आ जाएगा जी, डी 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 डी। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, यो सवाल तो जवानू पूछा गया था भाई, 2 बार पूछ लिया 22 में एचएसएससी तबला, और सीईटी में भी पूछा गया था 2022 के पेपर में जी। इंस्टा चलाते हो? अर्र वाजीवा इंस्टा, हाँ सर पवन कुमार से है। अच्छा राहुल यादव। लो जी क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा खालिस्तान से लगभग 300 मील दूरी पर स्थित है भाई साहब, किससे है? और बिल्कुल नुक है ओके। लो जी बहुत बढ़िया, शाबाश जी बहुत बढ़िया। सर आपने मेरा नंबर सेव कर लिया? मेरा ना भाई कर रखा कि नहीं? 1 मिनट के आ गया यो। लो जी बिल्कुल करक रेखा, करक रेखा, हाँ नुक है करक रेखा से अब 300 मील दूरी पर स्थित है जी, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा जी। करक रेखा से हम 300 मील दूरी पर स्थित है जी। अगला क्वेश्चन देख लो जी, बहुत बढ़िया सवाल है, जल्दी से बताइए जी। क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है भाई? एलडीसी कलरक 2016। लो जी हाँ इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर, आईसीडी के पेपर में पूछा गया सवाल था जी, बिल्कुल जल्दी से बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर भाई। हाँ क्वेश्चन बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल है जी, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइएगा क्या रहेगा जी। राजस्थान, दक्षिण पश्चिम में अपना कौन सा राज्य टच हो? हर नु का है भाई साहब राजस्थान ने है दक्षिण पश्चिम में, बिल्कुल जी राजस्थान ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन थोड़ा सा उस टाइप का है, हाँ जल्दी देखिएगा। हरियाणा एक मैदानी राज्य है और इसकी तुंगता 700 से 900 फीट है जी, जल्दी बता दो जी। बहुत बढ़िया भाई शाबाश, जल्दी। लाडू ना आई आज तो लाडू तो भाई माही से निशु भाई, जल्दी बता दो भाई क्या रहेगा जी राइट आंसर। क्या दोनों ही सत्य है? ए और आर दोनों असत्य है? ए सत्य है परंतु आर असत्य है, या फिर ए असत्य है और आर सत्य है? लो जी नु कहे भाई साहब बात तो दोनों ही राह लाग दी है जी, और दोनों सत्य है, बिल्कुल जी बहुत बढ़िया भाई। हाँ हरियाणा प्रदेश लगभग हाँ मैदानी क्षेत्र है जी यदि देखा जाए तो, और बिल्कुल जी इसका जो औसत हाँ बिल्कुल 700 से 900 फीट है, दोनों ठीक है भाई फिलहाल तो इसके अकॉर्डिंग, बिल्कुल जी सही जवाब रहेगा भाई। हाँ पीजीटी में पूछा गया था भाई। लो जी क्वेश्चन है जी आपके सामने, पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है? कौन से पर्वतों को हरियाणा प्रदेश में देखा जा सकता है? नहीं दे सकते हैं जी, हाँ नहीं भी दे सकते हैं बिल्कुल। इसका एक सफारी किन का है, सफारी सुनाऊं, शायरी सुना दो जी, सुना दो। लो जी दारा सिंह का जवाब ए आओ जी, बहुत बढ़िया, जल्दी बता दो भाई। हाँ नुक है हिमालय रेंज ना अपने को नहीं, टाइगर हिल्स को नहीं, विंध्य को नहीं, अपना अरावली है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जी। ये वो क्वेश्चन है नुक्का के उठा रखे पेपर में कट करके ले यहाँ जी, स्पेशल क्रॉप कर करके पीडीएफ बनाई है भाई, बहुत मेहनत करी है, नू ना सोचियो टाइप करोड़े हैं, बिल्कुल नुक्का के उठा रखे हैं जी, बहुत बढ़िया। लियो जी बिल्कुल हाँ देख लो नीचे जमानो तारीख लिख रही है ना नुक्का के उससे तारीख ना उड़े चा मिला लियो भाई। अगला क्वेश्चन आ लिया जी बिल्कुल आपके सामने, हाँ ऐसी लैंग्वेज में एक
हाँ सॉन्ग सुना दे भाई, काव्या सुना दे। इनमें से कौन सा भौगोलिक विभाजन हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? लो जी, हरियाणा प्रदेश का में कौन सा भाग जो है फैला हुआ है? जी बिल्कुल, लो जी यमुना घग्गर का मैदान। ये सवाल अभी अभी पूछा गया था HSSC इंडस्ट्रीज एंड, हाँ लो जी, कॉमर्स डिपार्टमेंट के पेपर में ये पूछा गया था जी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो जी, बहुत बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जी, बढ़िया कमाल के प्रश्न है भाई साहब। हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में खालिस्तान से जुड़ा हुआ है, जल्दी बता दो जी। दक्षिण और पश्चिम में हरियाणा राज्य जो है किससे जुड़ा हुआ है? लो जी, डी नुगलिया भाई साहब, उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं ना। दक्षिण पश्चिम में तो दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान है जी। BR के लाटर रवि रंगा और भाई साहब जवाब ऑलमोस्ट का बी आने लग रहा है। सोनिया जागलान का जवाब बी है और राजस्थान से जुड़ा हुआ जी बिल्कुल। ये वो सवाल है बिल्कुल भाई साहब, जमानू 2023 में जो क्वेश्चन आए थे ना वो भी दिखावांगे भाई। हाँ, जो पेपर हुए थे डी ग्रुप का हुआ था, देख लो जी 2018 में जो डी ग्रुप का पेपर हुआ था, इसमें ये सवाल पूछा था, इनमें से शिवालिक पहाड़ी किस जिले में स्थित है भाई? ये तो सवाल के ऑप्शन थोड़े वाहियात दे रखे हैं और अंबाला या होगा क्योंकि जिला तो एक के दे रखे, अंबाला सही जवाब रहेगा जी। और ये ऑप्शन ही गलत दे रखे थे। जमानुक के पेपर में तो कटिंग करके ले रखी जी, बहुत मेहनत करी इस PDF के लिए। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन आपके सामने। अरावली की पहाड़ी हरियाणा के खालिस्तान भाग में स्थित है। अरावली भी बहुत बार आ लिया जी, क्वेश्चन पूछा जा कुकर, हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। लियो जी बिल्कुल सर, 10 में से स्टार्ट है। हाँ 10 से स्टार्ट है क्या? लो जी बिल्कुल, अरावली अपना पता है जी, हरियाणा प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है वैसे तो। और बिल्कुल फर्स्ट और डी दोनों आस्क भाई, डी में होगा जी दक्षिण। अगला क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन आपके सामने बहुत बढ़िया सवाल है जी। ऐसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। देखो, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? एक भाई जब मैं PDF करा करता नू पूछने लग गया, बोले ये सवाल आवा है नहीं पेपर में भाई, पेपर देख लो। आऊं जी 2 मिनट में जाया भाई साहब। लो जी देख लो भाई, पेपर में ये क्वेश्चन अब पढ़ाया नहीं करते, नुक के नु आना लग रहे भाई। बबीता वर्मा जुड़ गई जी, राम राम जी। हाँ उस भाई तो ये जवाब है जी बिल्कुल, अल्लो जी बिल्कुल। अरावली की, हाँ क्वेश्चन है जी, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र अरावली की पहाड़ी का पूछा जी। कई तो सिद्धांतों को ब्लॉक करो पीक हर भाई, पर्सन तो पढ़ ले। ऑप्शन नंबर ए बबीता कहा गया था भाई साहब, बिल्कुल जी। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे अक्सर जो है गलती हो जाती है जी। और बिल्कुल ढोसी की पहाड़ियां बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा जी। ऑप्शन नंबर, हाँ 652 मीटर ऊंचाई है जी ढोसी की पहाड़ी, याद रख लिया। ऑप्शन नंबर हाँ डी आ जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। क्वेश्चन आपके सामने बहुत बढ़िया सवाल है, किन पहाड़ियों में मुख्य रूप से अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर शामिल है? ये सवाल उल्टा करके पूछ लिया, इजी है, थोड़ा घुमा के देती है, जैसे आंसर गलत हो जाते हैं। हाँ दे देते, लेकिन पिछले देखिए तुम 2023 के क्वेश्चन भी हैं, टेंशन ना लो, वो भी आएंगे। हाँ ईब ने बताओ, क्वेश्चन उल्टा कर दिया, बोले भाई साहब हाँ कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी पहाड़ी है जो अंबाला में है, पंचकुला में, यमुनानगर में? शिवालिक है यार। आपा नु बेरा भाई, शिवालिक की पहाड़ी कौन कौन से जिले में? तो उल्टा पूछ ले, जकी में पूछ ले, ए आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, 2016 में ये सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन फिर आ लिया है, बिल्कुल PGT कॉमर्स में पूछा गया था। अनुक कानू है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग बड़ा है? कई बार पूछ लिया सवाल तो बिल्कुल मैदानी भाग बड़ा है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सर जी गांव की कोई नई ताजा बताओ। गांव में सारे बढ़िया, अक्सू ब्याह शादी का सीजन आ रहा है और नौंदे नांदे भी आ जाए ठीक ठाक, लेकिन अब जानते को नहीं। हाँ लड्डू आवड़े छोड़ दे को नहीं, वो खा लिया। हाँ लियो जी बिल्कुल सही जवाब है जी, शिवालिक की पहाड़ी मैदानी भाग, बिल्कुल मैदानी भाग आ जाएगा। हाँ अक्सू बढ़िया है, नहर में पानी आ रहा है, बारिश बाकी हुई को ना अपने इलाके में भी। हाँ लियो रे शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया जी, सर ने लाडू ना मिले। हाँ लाडू, फिर लाडू तो कौन छोड़ा हम, जिमन जानते को नहीं, बाकी लाडू आ जाए ना करना, वो छोड़ना को नहीं, वो खावा जी बिल्कुल। हाँ मजा आ जाए। लियो भाई अगला क्वेश्चन आ लिया जी, हरियाणा को मुख्य रूप से भौगोलिक भागों में कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया जी? जल्दी से बताइएगा जी। बिल्कुल आगे जी, मैं आ गया कि भाई आ गया रे, आ गया। हाँ जिमन जाया करो ना, जान जी ना जी के टेम में ना लागे बीजी इतने। हाँ ईब तड़के भाई लाडू आऊंगे हमारा, पक्की बात से। लियो जी बहुत बढ़िया भाई, जल्दी बता दो जी। सी और भाई शादी में जारी है। लियो जी पंकज भाई साहब भी जुड़ गए हमारे साथ।
तीन भाग तीन तीन तीन। अल्लो जी जसविंदर नेहरा, राम राम जी, स्वागत है। सूरज प्रजापति भी जुड़ गया। और लगभग का जवाब 3 3 3। ऑलमोस्ट का जवाब 2018 में 3 नहीं मान्या था जी। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, 2023 के भी आएंगे। हाँ, हरियाणा ग्रुप डी में जो लड्डू आवा तो स्कूल में ले आना। अच्छा, तेरे खातर जरूर ले आवांगे। राव साहब सारी एक लिख आ जाए। आप काम वो जिम भी आवा है, कोई भंडारा नहीं छोड़ या। हाँ, फिर नु लड्डू और ले आइए, एक भी भंडारा नहीं छोड़ या भाई। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां, हाँ, मैदानों के बीच पहाड़ी और मैदान के बीच योजक का काम करती है जी? कौन सी पर्वत श्रृंखला इनमें से जो बिल्कुल जी पहाड़ियों और मैदानी भाग के बीच? हाँ, हिमालय पर्वत के बिल्कुल नीचे हवा। सब जल्दी बताइएगा। नुक है मोरनी की पहाड़ियां, टीना, सूरज पर सर जी लेट हो गए। कोई ना भाई, कोई ना, आए तो आए, बिल्कुल जी वेलकम है। अंकुश भाई साहब भी जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ। मोरनी की पहाड़ियां जी बिल्कुल योजक का काम करती है जी, बीच में हिमालय पर्वत और मैदानी भाग के बीच में। सो सैड हो, बेस्ट फ्रेंड बनाओगे मेरे, लिबरन के कहे। सर अब इतनी तारीफ भी मत करो। ओहो, तारीफ तो तारीफ के लायक हो तुम। हाँ, सारे लाडू रोटी भी क्लास में बेरा ने कई बार तो रोटी खावा है, और फिर भी जमानु मरण हो रहे हैं। लो जी बिल्कुल क्वेश्चन आ गया जी, बिल्कुल बेरा ने कई बार तो रोटी खावा आई। मोरनी की पहाड़ियां किस जिले में है? जल्दी से बताइएगा जी। मोरनी की पहाड़ियां इनमें से किस जिले में है? मोरनी की पहाड़ी पूछा जी। स्पेशल पर्टिकुलर पंचकुला। रोल लो जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए। और शाबाशी, बहुत बढ़िया भाई। अमन, टीना, अल्लो जी लाइव। अरे एक बार लाइक कर दो भाई सारे, प्लीज। आप सबसे रिक्वेस्ट है जी। पंकज भाई ने बताइए बात तो मेरे यार, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई, लाइक करो जी, लाइक करो। हाँ, फैमिली में कैसे हैं? अल्लो जी बहुत बढ़िया। सारे नो कह जी जो मोरनी की पहाड़ी है पंचकूला भाई साहब, जमानु फतूर तार रखे इस पर्सन ने। आवे है। हाँ, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल आवे भाई। ओके जवाब है जी, जमा बढ़िया सारे। हाँ, फैमिली में सारे ओके हैं जी, बिल्कुल। ले भाई अगला क्वेश्चन आ लिया। क्वेश्चन आपके सामने, शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। जल्दी बता दो भाई, कौन सी झील है भाई? शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में कौन सी झील स्थित है जी? जल्दी से बताइएगा। मासूम छोरी, अरे मासूम होगी भाई। अरे मंजू भी मासूम, शाबाश जी, बहुत बढ़िया। सी सुखना झील। अरे वाह जी वाह, पंचकूला में। शाबाश भाई। बी का है, बी नु है बड़खल तो फरीदाबाद में है भाई साहब। पंकज नवीन भाई साहब सी का है, सुकना लेक। लियो जी बिल्कुल, एक भाई का बड़खल है भाई। और बाकी उत्तर को नहीं कदे नो सोचो भाई, उत्तर है जी हमारी ठीक कर है। सच में निशांत, जल्दी से बताइएगा जी। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है जी। हाँ, जल्दी से बताइए। दमदमा है, सुखना है, भिंडावास है या बड़खल है जी? बहुत बढ़िया। और जवाब ऑलमोस्ट का सी फॉर सुखना, बिल्कुल जी सही जवाब है भाई, सुखना आ जाएगा जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके सामने, जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन क्या है। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? हाँ जी, जल्दी बता दो भाई, बहुत बढ़िया जी, सही घर पे आ गया जी। हाँ, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। जल्दी बता दो जी, क्या रहेगा राइट आंसर भाई? बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या रहेगा राइट आंसर? विंध्या, दिल्ली विंध्याचल की पहाड़ियां। हाँ, पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई विंध्याचल की पहाड़ियां कहें जी? ऑप्शन नंबर ए अरावली। अरावली। हाँ, अरावली बहुत दूर दूर तक फैली है, और बिल्कुल सही जवाब आने लग रहा है भाई ऑप्शन नंबर ए वाला का, क्योंकि अपने जो पहाड़ी है हरियाणा जीके में अपने लिया का जिक्र होगा। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, बिल्कुल। हाँ, क्वेश्चन है, मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है जी? जल्दी बता दो भाई। सबसे ऊंची चोटी पूछी है, जिसकी ऊंचाई जो है 1514 मीटर है जी, याद रखेंगे। और जल्दी बता दो भाई, क्या रहेगा जी राइट आंसर भाई? बहुत बढ़िया जी। मोरनी की पहाड़ियों की उच्चतम बिंदु क्या कहलाती है? करो बोले के करो भाई, करो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आने लग रहा है जी, बहुत बढ़िया सवाल था जी, सही जवाब आ गया है।
अगला क्वेश्चन बताओ भाई जल्दी, क्या रहेगा राइट आंसर जी, जल्दी फटाफट। हाँ डाल दूंगा जी, आज डाल दूंगा यार, मेरा याद युद्ध कौन रहे। नीतीश भावना, स्वागत है जी आपका, बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन है अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति खालिस्तान जिले में पाई जाती है भाई, जल्दी बता दो भाई। अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किस जिले में पाई जाती है? अरावली की पहाड़ी जो है मुख्य रूप से निम्न में से किस जिले में स्थित है जी, जल्दी बता दो भाई। फरीदाबाद है, रोहतक है, हिसार है या गुरुग्राम है जी? लो जी गुड़गामा होगी भाई साहब, गुरुग्राम और गुरुग्राम में आने लग रहा जी। 43 जने लाइव है भाई, लाइक देख लो कितने हैं एक बार। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया जी, शाबाश, बिल्कुल जी। और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ओके है जी, बहुत बढ़िया, सही जवाब आने लग रहा है। आप कहां से हो अक्षय? दीपक रतेरा, हाँ दीपक रतेरा से है क्या? लो जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आने लग रहा है भाई। अगला क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा हुआ है। हरियाणा का पूर्व में कौन सा जी? 2019 में पूछा गया, एचएसएससी क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया, 2019 में पूछा गया था। लाइक कर दो भाई सारे जने एक बार प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और टीना नु कहे गुड नाइट जी। यूपी होगी भाई साहब, बोले यूपी वाले भाई साहब। लो जी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उत्तर प्रदेश है भाई, अपना पूर्व में याद रख लियो, नाम से उत्तर हो इसका, लेकिन पूर्व में स्थित है जी। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने, क्षेत्रफल के संदर्भ में हरियाणा का कौन सा स्थान है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से आप कौन से स्थान पर है जी? बिल्कुल हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है भाई, याद रख लियो जी। हाँ वर्ग किलोमीटर है। और बिल्कुल जी पूरे भारत का क्षेत्रफल का 1.34% है जी, याद रखेंगे 1.34% है। और जल्दी बता दीजिए जी कौन से स्थान पर आप? हाँ नुका भाई 21वें स्थान पर। हाँ बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल जवाब सही आ रहा ऑलमोस्ट का। और 1.34% है जी, ओके आ जाएगा, 21वां स्थान है भाई। अगला क्वेश्चन आ लिया, बहुत बढ़िया सवाल है जी। खालिस्तान हिमालय और हरियाणा के मैदानी भागों के बीच एक कड़ी है। ये सवाल शायद थोड़ी देर पहले भी पूछा गया था। और भाई साहब सीईटी मेंस 2000 ग्रुप नंबर 56 2023 में जमानुल लेटेस्ट भाई साहब थोड़े दिन पहले छपया था। एक भाई नु पूछा था, भाई से सवाल क्या है भाई साहब, हरियाणा जी के इतनी टफ नाम दी। हाँ लो जी बिल्कुल, अंकित शर्मा नु कहा मोरनी। और बिल्कुल जी मोरनी की पहाड़ियां सही जवाब आने लग रहा है। ओके भाई साहब, मोरनी की पहाड़ियां, मुझे आपसे मिलकर खुशी होगी। अरे वाह जी वाह, काव्य का मुझे आपसे। बिरड़ लड़की के किसका लड़की भाई? बिरड़। हाँ लो जी ओ बिरड़ वाला भी भाई कसुत्ता करड़ा काम हो रहा है आजकल, तो वो किसी का लड़ जाए है। मोरनी की पहाड़ी सही आ जाएगा जी। हाँ सांप सूप सुने था भाई, बिरड़ भी खतरनाक जानवर हो गया। और यो सवाल देख लो रे, ग्रुप नंबर 57 2023 का पेपर में पूछा, 22 में पूछा, सीईटी 2022 में, और 56 ग्रुप में भी। सर एक इंग्लिश बोल के दिखा दो। और आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज, बस आई कैन स्पीक दिस काइंड ऑफ इंग्लिश। जय महाकाल, बिल्कुल संदीप भाई साहब जय महाकाल। अगला क्वेश्चन आ लिया, शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा की निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती? बिल्कुल जी अम्बाड़ा में पाई जाए, यमुनानगर, पंचकुला भाई तीनों जिले में पाई जाए, लेकिन सिरसा में ना पाई जाए। बिल्कुल सिरसा आ जाएगा, ओके जवाब है जी, सिरसा ही रहेगा। और भाई आया था जी। हाँ बालम भी छोटे हो रहे हैं जी अब तो। अच्छा बालम भी छोटे हो गए के? हाय बालम भी छोटे हो गए भाई, कदे किसी का बालम थानेदार भी हो जाए है। लो भाई अगला क्वेश्चन है, नहीं ना उठता है ऑन स्क्रीन पे, एक बार मैं थोड़ा सा इसमें तारती दिखा दूं हूं। क्वेश्चन है जी आपके सामने, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करो भाई। सोनीपत झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। हाँ बिल्कुल जी, जल्दी से बताइएगा। और रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। उपयुक्त कथनों पर जल्दी से विचार कीजिए, दोनों सही हैं। और ग्रुप डी 2023 में भाई साहब, ग्रुप डी का पेपर में आ रहा था ये सवाल, गुरुजी पूरी क्लास शिवालिक और अरावली पे पर है क्या भाई? ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तो सारे के सारे। आज लाडू को नहीं आया गुरुजी, लाडू को नहीं आया भाई, वीराने भाई को नहीं आया आज तो। हाँ जो क्वेश्चन पूछे ना वो सारे टाइप भाई तड़का नदी नादियाड़े ले आवांगे। बिल्कुल भाई साहब ये पूछे गए थे, देख लो। और बिल्कुल सही जवाब है, दोनों सही बात से भाई। तो भाई देख लो ग्रुप डी 2023 में आया था ये क्वेश्चन। और बिल्कुल अगला क्वेश्चन आ लिया जी, चरखी दादरी निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं बनाती जी? चरखी दादरी जल्दी बता दो भाई।
चरखी दादरी किसके साथ सीमा नहीं बनाती? महेंद्रगढ़ है, झज्जर है, भिवानी है, हिसार है। जल्दी से बताइएगा जी। बिल्कुल सर वह दूसरी क्लास में लाडू बना बंड है जी। अच्छा लाडू बंड के लो भाई हिसार। बिल्कुल जी बहुत बढ़िया भाई, 1 नंबर का जवाब आने लग रहा है सबका जवाब। और बिल्कुल राइट आंसर रहेगा हिसार, बिल्कुल सही जवाब रहेगा जी। ओके आ जाएगा भाई। हाँ सर जी आज मूड ऑफ है ना काव्या, मूड ऑन रखा करो। हाँ बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल 2023 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था भाई। अब थोड़ी सी देर आपके लिए साइंस चलेगी जी। बिल्कुल 15-20 क्वेश्चन साइंस के और हैं भाई, फिर अपना क्लास खत्म हो जाएगी आज की। और बिल्कुल जी वे पेपर की डेट को नहीं आई है, पेपर की डेट आंधी आप और जोर ला देंगे और हंग ला देंगे। लो जी भारी जल का रासायनिक सूत्र बता दो जी। भारी जल हार्ड वाटर बोलिया कर अंग्रेजी में भाई साहब, भाई ना अंग्रेजी एक आधे शब्द तो आवे हमन ने भी मासूम छोरी। हाँ लो जी शाबाश भाई। D2O ड्यूटोरियम ऑक्साइड बोल रहा भाई, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। लो जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी पर जोर ला रखा है। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ओके आ जाएगा जी। बिल्कुल हार्ड वाटर का और जो सॉफ्ट नॉर्मल पानी हो ना उसका हो है H2O भाई, ठीक है। और हार्ड वाटर का हो है D2O। और लो जी ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। अगला क्वेश्चन आ लिया जी बिल्कुल आपके सामने। और क्वेश्चन बहुत बढ़िया जी। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? जल्दी बता दो भाई। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है जी? जिंक सल्फेट है, ZnSO4 है, या फिर H2S7O8 है, या फिर H2S है, या फिर H2SO4 है। नु कहा भाई साहब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। हाँ लो जी बिल्कुल डी पर जोर दे दिया जी। ओ तेरी तो क्या बोल दिया तेरी तो। लो जी बिल्कुल जवाब सही आने लग रहा जी। नु कहा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं जी, याद रख लियो। हाँ सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा जी। ओके जवाब भाई ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लो जी। बहुत बढ़िया सवाल है जी आपके सामने। और देखिएगा क्वेश्चन का आंसर शायद आपको दिख गया होगा। पीतल तांबा जर्मन पाया जाता है, सिल्वर में हाँ कौन सब में? जल्दी बता दो जी। और तांबा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा जी। ओके जवाब है जी। तांबा ज्यादा पाया जाता है। हाँ सर गलत ना सोचो, तो वो शकल अच्छी है बिरन। लो जी बिल्कुल भाई सही जवाब आने लग रहा था। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। क्वेश्चन है जी आपके सामने, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है जी। शायद आम आदमी की आम जिंदगी का आम मुद्दा है ये। जल्दी से बताइएगा। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट पूछी बात कितनी है? वह है जी बिल्कुल एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 72 बार तरवाई का दिल धड़का है भाई साहब। बिल्कुल जी 72। पिंकी पांचाल हमारे साथ जुड़ चुकी है। राम राम जी पिंकी, स्वागत आपका, बहुत बढ़िया। और नु कहे 72 बार। नु बता दो जी एक स्वस्थ व्यक्ति कितनी सांसें लेता है जी 1 मिनट में? कै सांस लिया करे? जल्दी बता दो जी। ऐसा सवाल पूछूं मैं दर पे। सांस बता दो जी एक आदमी की जो श्वसन दर है वो कितनी होती है 1 मिनट में? जल्दी से बताइएगा जी। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है जी। हाँ जल्दी बताओ भाई। याद रख लियो 20 का है एक भाई तो। अरे 14 से 16। हाँ 14 से 16 एक वयस्क व्यक्ति साधारण। हाँ बिल्कुल जी 14 से 16 या 16 से 18 भी ठीक है, कोई नहीं वो ठीक है भाई, ठीक है ना। 14 से 18 भी ठीक के हैं। लो जी एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट लो जी रक्तचाप, हाँ बीपी कितना होना चाहिए एक नॉर्मल आदमी का? बीपी बोले त्रवाई का बीपी लो हो गया, त्रवाई का बीपी आई हो जाए भाई साहब, थोड़ा आराम तो बोल। लो जी बहुत बढ़िया। अन्नू का है 20 mm से 120 mm से 180 भाई साहब इनके बीच में होना चाहिए, 120 से 80 के बीच में। बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जी, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ लिया बिल्कुल। रक्त का शुद्धिकरण कौन कराया कर भाई साहब? हाँ खून का शुद्धिकरण है वो दोहरा परिसंचरण नहीं हुआ करा। खून आवेगा और दाया आलिंद बाया आलिंद दाया नीले बाया नीले इन मनु घूमी जाकर घूम के साफ हो जाएगा, कड़ा होया कर जी। बहुत बढ़िया जल्दी बता दो जी। रक्त की बात करा भाई साहब किडनी कहने लग रही है कई तो रक्त नु कबला त्रवाई का भीतर में हार्ट है ना, हार्ट वो जमानो प्यूरिफाई कर दे। बहुत बढ़िया जी। सारे नु है हार्ट बल कई किडनी भी कहने लग रही है जी। और कोई नु भाई साहब हृदय बोले जी, हृदय हरियाणा प्रदेश का हृदय जींद को कहा जाता है जी।
तो बिल्कुल जी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी कहने लग रहे, सी। हाँ, किडनी किडनी किडनी। रुको भाई, बिल्कुल जी। अगला क्वेश्चन देख लो जी, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल देखिएगा, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, हीमोलिसिस कहते हैं, आइमोसिस कहते हैं, या फिर पैरालिसिस कहते हैं जी? जल्दी बता दो। बी नु का डायलिसिस कहते हैं जी। ऑप्शन नंबर ए पर जोर दे रखा भाई, जल्दी बताओ भाई। शाबाशी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर आने लग रहा है भाई। बिल्कुल अंकित शर्मा, काव्या बेनीवाल, डायलिसिस ऑप्शन नंबर ए पर जोर दे रखा है। बिल्कुल जी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा जी। डायलिसिस 10th क्लास में आया था, बिल्कुल जी आपने देखा भी होगा। अगला क्वेश्चन आ लिया स्क्रीन पे, फटाफट बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? सीधी सी बात है, सवाल घुमा फिरा के पूछ रहा है। बोले भाई साहब, आदमी में कितने जोड़े गुणसूत्र हुए हैं? गुणसूत्र, वैसे गुणसूत्रों की संख्या पूछ ले तो 46 है जी। कंफ्यूज हो जाए कहीं, पेयर पूछ ले, देखो पेयर पूछ रखे हैं द्वि, देखो यहाँ पेयर है जी, पेयर। और पेयर पूछ लेना तो भाई साहब 23 है। हाँ 23 होते हैं जी, बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। हाँ 23 है, पेयर पूछ रखा है। हाँ बिल्कुल जी राइट आंसर होगा 23। हाँ जोड़े 23 होगा भाई। और सिर्फ गुणसूत्र क्रोमोसोम पूछ ले यार तो 46 हो यार भाई। लियो जी जल्दी बता दो, बिच्छू का विष कहां पर होता है? बिच्छू का, भिवानी से राम राम जी। अस्मित, हाँ अमीषा कुमारी जी राम राम। बिल्कुल जी लेट हो गए, कोई बात नहीं। राव साहब 23 कह गए भाई साहब, आगे के फिर। लियो जी क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। कविता देवी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बढ़िया जी। जल्दी से बताइएगा क्या रहेगा राइट आंसर भाई। मनुष्य, हाँ बिच्छू में विष जो है कहां पर होता है? नु का भाई साहब पैरों में, पैरों में, पैरों में। और एक नु है भाई साहब डंक हो उसका पीछे। लियो जी बिल्कुल डंक में। अंकित शर्मा भाई साहब डी कहते, डी होगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लो जी, मेंढक के हृदय के कितने कक्ष होते हैं? जिस तरह मानव का हृदय है 4 भागों में बटा जी, 4 चैम्बर में। नु ही बता दो भाई, मेंढक का जो हृदय है, मेंढक का हृदय कितने भागों में बटा होता है जी? जल्दी से बताइएगा। मेंढक का जो हार्ट है उसको कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है जी? बहुत बढ़िया। नु का भाई सब 2 है, 2। मेंढक छोटा, एक नु का प्रीति हरियाणा नु का 3। अमन भाई साहब ब्लड डी होगा, डी 3 और 1 5 भी कह दी भाई किसी ने तो। जो मेंढक का हृदय बिल्कुल 3 भागों में बटा होता है जी। बहुत बढ़िया प्रीति। आर भाई पंकज, ये पी आया का ओके है जी। डी धोखा नहीं, दोबारा ट्राई। और रवा जी वाह, डी धोखा नहीं देगा भाई साहब। अगला क्वेश्चन आ गया जी। हाँ क्वेश्चन आपके सामने, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? कौन सा सांप है जो घोंसला बना कर जी? हाँ जल्दी बता दो जी क्या रहेगा भाई साहब। मासूम छोरी मत सुना। लियो जी बहुत बढ़िया भाई साहब, डी का है, नु का है द स्कैल्ड वाइपर नाम है। लियो जी जल्दी, नु का किंग कोबरा भाई साहब, घोंसला बना कर सांप, बी आ जाएगा जी किंग कोबरा। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, बिल्कुल आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी जी? जल्दी से बताइएगा भाई साहब। डीएनए की खोज किसने करी? भाई का डीएनए चेक करा ले चाहे। हाँ डीएनए, सुनील भाई नापा भी जुड़ चुके हैं। राम राम भाई सुनील, स्वागत है भाई साहब आपका, बहुत बढ़िया। रवि रंगानुसी होगा, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। लो जी सेन वाटसन नहीं हो, वाटसन एंड क्रिक का है। ऑप्शन नंबर सी आने लग रहा है जी, बिल्कुल। और राइट आंसर सी है भाई, सी है जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ गया जी, बिल्कुल आपके सामने। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है जी? लो जी कविता देवी राम राम जी, कविता जी बिल्कुल। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। हाँ व्हाट्सअप, लो जी जल्दी बता दो भाई। हाँ वाष्पोत्सर्जन, बिल्कुल जी। और तुमने सुना होगा भाई साहब, पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन छिद्र को स्टोमेटा बोलते हैं जी, पोर्स जो होते हैं। हाँ सर आपको पता है मेरी स्कूल में सभी, क्या बोल दिया भाई? हाँ बहुत बढ़िया जी काव्या। अल्लो जी बिल्कुल। कितनी और रह गए? थोड़े रह गए, चल लांगे बस। हाँ जल्दी चल लांगे आज थोड़े ही। जल्दी बताइए जी बिल्कुल क्या रहेगा।
शाबाश भाई। अच्छा, सिंगिंग की तारीफ करेंगे, अच्छी बात है जी काव्या, बहुत बढ़िया भाई। बिल्कुल वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल पत्तियों में होता है जी, स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा के अंदर से। हाँ बिल्कुल भाई, सही जवाब आ जाएगा। छिद्रों से जो है हाँ एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है जी, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लो जी, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल देखिएगा, किस सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है? किसी सब्जी से भाई साहब, सब्जी में कौन सा विटामिन ना पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। नुका विटामिन डी, डी तो भाई साहब लाइट 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 का प्राप्त हो, सूर्य का प्रकाश तो बोला भाई प्रकाश। एक बोला विटामिन ई जी, ई ई ई, इट इज जल्दी, इट इज जल्दी। अच्छा जल्दी है कि नापा भाई बोला भाई साहब, बिल्कुल जी इसका राइट आंसर आ जाएगा विटामिन डी। और डी किससे प्राप्त होता है जी? धूप से, रिकेट। हाँ, और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो? है रिकेटस, याद रख लियो भाई। क्वेश्चन है जी आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सफेद रक्त कण WBC बोला करे का मुख्य कार्य क्या है जी? गुरुजी कितने और रह गए? थोड़े रह गए भाई साहब, चलेंगे बस। निशांत भाई हाँ, नहीं सोना। लियो जी बिल्कुल भाई साहब, आज जी जल्दी बता दो। हाँ, सफेद रक्त कणिकाएं बिल्कुल देखा होगा जी। इम्यूनिटी पावर, नुका है रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी बॉडी के सोल्जर के रूप में कार्य करते हैं जी। और जमा कोई भी बैक्टीरिया अंदर जा, तलवार बाला ले खड़े पांव हर सीधा पौधे हैं जी। बिल्कुल बैक्टीरिया जो भी रोग प्रतिरोधक हाँ क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं जी। ऑप्शन नंबर सी कहने लग रहे, बिल्कुल ओके है भाई। हाँ सी आ जाएगा जी, बहुत बढ़िया। लो भाई अगला क्वेश्चन आ लिया। क्वेश्चन आपके सामने, मानव चेहरे में कितने हड्डियां होती है? और बोला तेरा चेहरे में वो जादू है, जल्दी बता दो जी। राम राम जी अमीषा अर्र भाई सागर की तरफ से। हाँ, मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? आदमी का जो थोबड़ा हुआ है ना, मुंह मुंह मुंह, हाँ चेहरा बताइएगा कितनी हड्डियां से बना होता है जी? नापा भाई बोला तेरे चेहरे में 14 हड्डियां हैं। भाई साहब जादू को नहीं था, वो गाना गलत गा रहा है। क्या बोला? तेरे चेहरे में वो जादू है। जादू नहीं, हड्डियां होती जी 14 हड्डियां। रवि भाई साहब भी 14 कहने लाग रहे हैं जी। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल सबका जवाब वो कहने लग रहा है 14 हड्डियां होती है जी, जादू जूदू कुछ ना होता। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश भी, बिल्कुल सही जवाब आने लग रहा है। अगला क्वेश्चन देख लो जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी का नाम सुना होगा जी आपने। हाँ पीओपी बोले अगर भाई साहब, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका फॉर्मूला है CaSO4 हाँ इंटू 2H2O भाई साहब। पीओपी पानी मिला पाछे, जिप्सम बोले अगर पानी मिलती है नहीं, तो इसका फॉर्मूला है CaSO4 और बाई 1 and 2 1.5 हाँ H2O, यो है जी फॉर्मूला इसका, हाफ H2O, हाफ हो हाफ। सर मेरा फेवरेट सिंगर करण औजला। अच्छा लियो जी, मारा जो फेवरेट सिंगर है भाई। लियो जी बिल्कुल सही जवाब आ गया जी। और सारा सौदा और हड्डी जोड़ने खातर, सांचे बनाने खातर, मूर्ति बनाने खातर, ये जो दीवारा का नहीं कराया पुट्टी, पीओपी वाई है या पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी आ जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन आपके सामने बहुत बढ़िया सवाल है जी। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा न तो तत्व और न ही यौगिक है? जल्दी से बताइएगा जी कौन सा है भाई साहब। ना तो कोई एलिमेंटर ना कोई कंपाउंड, बोले यो तेरा यार मिश्रण है भाई, मिश्रण है जी। मासूम शर्मा, लियो जी बिल्कुल ढांडा न्योली वाला, लियो जी बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। ऑप्शन नंबर डी। बोले तेरा भाई का फेवरेट सिंगर कौन है? अरे सिंगर को नहीं यार, गाना होना चाहिए, गाना बढ़िया। लियो जी शाबाश जी, बहुत बढ़िया। बी ए हर बाजी वाह। वायु नु कहे भाई, वायु तो है मिश्रण हो है जी, मिश्रण। लियो जी बिल्कुल, वायु एक मिश्रण होता है जी। किसका नेट गया? मेरा या सर का? अच्छा लियो जी ना भाई, हमारा तो चल रहा है नेट। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन है ना एक यो थोड़ा करंट अफेयर का क्वेश्चन आगे जी, थोड़े बच रहे थे वो आज चेप के जावांगे आप। हाँ जल्दी देख लो जी, क्वेश्चन आपके सामने बहुत बढ़िया सवाल है जी, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, फटाफट कमेंट कीजिए और बताइएगा हरियाणा राज्य में उदय योजना
शुरू क्यों की गई थी? उदय योजना बता दो भाई, क्यों शुरू की गई थी? जल्दी बता दो जी। तलवार भाले माही नीसू की लड़ाई। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया भाई। डी 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 नुक है ना तो ए ना बी। तो भाई साहब बिल्कुल थोड़ा फटाफट बतावांगे। यह योजना शुरू की गई थी उदय योजना, हाँ 1 जून 2023 में। और इसका उद्देश्य था सामुदायिक संबंधों को मजबूत करना, जिला प्रशासन, कानून प्रवर्तक एजेंसियां और जनता के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देख लो जी। बिल्कुल क्वेश्चन है जी, या तो भाई साहब रट लो रे का, स्क्रीनशॉट ले लियो भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लियो। क्वेश्चन है जी, हरियाणा राज्य में विधुर और अविवाहित वित्तीय योजना कब से लागू की गई? अरे रांडाली पेंशन नहीं थी, वाह है भाई साहब, वो जिक्र है, जल्दी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो हाँ, कब शुरू करी गई थी? बहुत बढ़िया जी, शाबाश भाई। यो कौन सा नाचन लग गया? हाँ जल्दी फटाफट कमेंट कर दो जी, क्या रहेगा भाई साहब? या पेंशन योजना विधुर, रंडाली और अविवाहित। विधुर तो वो है भाई साहब जिसकी शादी हो जाए, पत्नी एक्सपायर हो जाए, और अविवाहित बोले तेरा यार, हाँ रंडा पार्टी जिंदाबाद, बहुत बढ़िया जी। और सरकार भी उनने बोले भाई तुम रंडे रहो, थारा खर्चा हम उठावांगे। बिल्कुल जी, 1 जुलाई 2023 को हाँ नोटिफिकेशन जारी कर दिया था भाई, पेंशन बननी शुरू होगी थी। अगला क्वेश्चन आ लिया जी। क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा राज्य में लोक सेवा आश्रम योजना किससे संबंधित है भाई? सेवा आश्रम योजना किससे संबंधित है जी? जल्दी से बताइएगा। सर जी रांडा पेंशन बनी है ए ना है? बनी कौन है? बाकी शुरू कर दी थी भाई, मानसू जांगड़ा शुरू कर दी थी, घोषणा कर रखी यार, बने ना बना की ब्राइब कद बनेगी। मेरे अलावा किसका नेट? लियो जी नेट स्लो था, ओके जल्दी भाई। नु है बुजुर्गों के लिए, बिल्कुल जी ओके जवाब है, बुजुर्गों की सेवा से संबंधित है। और मनोहर लाल खट्टर ने 80 साल तक ज्यादा उम्र के योजनाओं के लिए घोषणा करी थी। अगला क्वेश्चन आ गया जी, मुख्यमंत्री हरियाणा में हाँ मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना कब से लागू की गई? जल्दी भाई, बस 2-3 मिनट और। हाँ जी बिल्कुल, अपनी क्लास संपन्न हो जाएगी फिर। हाँ 2-3 मिनट और। हाँ जी, मन ने भवानी पड़ा जी। लियो जी क्या कहे? सर मैं भावना बनवा लूं के? अच्छा बनवा लो भाई, जिस जिसकी बनन के टाइम हो रहा हो तो बनवाओ जी, बहुत बढ़िया। जब फार्म भरे जाते हो तो और मौका पड़ा जी, तेरा नेट मेरा नेट। ओके भाई सर, चलेंगे यार थोड़ी देर में, बस 2 मिनट और। लो जी बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा भाई, सही जवाब है जी सितंबर 2023 आ जाएगा, ठीक है याद रख लियो। अगला क्वेश्चन आ लिया जी। क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ किसने किया? बोले भाई साहब बुढ़िया ने घुमा के ले आओ, हाँ और कड़क घुमा के ले आओ, तीर्थ दर्शन करा के ले आओ जी। जल्दी बताओ। पिंकी पांचाल जांगड़ा नु कहे कद बनेगी, या लियो जी कित बनेगी भाई साहब? कविता देवी नु कहा बी कद। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या नन ऑफ द अबव? बिल्कुल जी, इसकी शुरुआत हरियाणा प्रदेश में, याद रख लो भाई, इसका शुभारंभ जो है बिल्कुल जी अमित शाह द्वारा किया गया था। गृह मंत्री हैं अपने वर्तमान में, बिल्कुल जी अमित शाह ने कराया था भाई। अगला क्वेश्चन देख लो जी। क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई जी? हिसार है, सिरसा है, करनाल है या पानीपत है जी? जल्दी से कमेंट कीजिए और क्या रहेगा राइट आंसर, फटाफट कमेंट कर दो भाई, बहुत बढ़िया। और भाई बिल्कुल आज का चलो यो आखिरी क्वेश्चन है भाई। हाँ बिल्कुल जी, अपनी सभा जो है यही संपन्न हो जाएगी। एक बार सब तक रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो लाइक कर दो जी, शाबाश भाई बहुत बढ़िया। एक बार वीडियो लाइक कर दो सारे जने और नैया पार हो जाएगी अपनी, बहुत बढ़िया भाई। 50 लाइक तो कुछ अणका बने है यार, 100-200-250 लोग देखी पाओ यार, लाइक 50 से आओ हैं। लो जी बिल्कुल जवाब आवा भाई साहब, राइट आंसर आ जाएगा हाँ करनाल आ जाएगा जी, करनाल। और यो है जी आखिरी क्वेश्चन भाई, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है जी। हैप्पी कार्ड के बारे में सुना होगा आपने, हैप्पी कार्ड, ठीक है हैप्पी कार्ड। यो कार्ड भाई साहब जिनकी तनख्वाह पीपीपी में यानी कि परिवार पहचान पत्र में 1 लाख रुपया तक कम है भाई साहब, कम होनी चाहिए, नू नहीं लाख रुपये छपरी हो। यदि 1 लाख तक कम, 15 से 20 कमेंट देखे, हाँ जय कम है तो भाई उनका फ्री में, हाँ फ्री में पास बनेगा। और पास 1 साल तक चलेगा। और कितना? 1000 किलोमीटर के लिए
1000 किलोमीटर इतना भाई कितने घूमो भाई, कोई रोकनी है को नहीं, फ्लाइंग आओ से किम में आओ तेरा भाई सीट पर बैठेगा। हाँ बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही जवाब कहे हैं और राइट आंसर आ जाएगा जी हरियाणा अंत्योदय परिवहन योजना, हैप्पी कार्ड बोलिया करे इसने, और 2 नवंबर 2023 ने शुरू करी थी और 1000 किलोमीटर तक निशुल्क जो है किराया साल भर तई भाई सुविधा मिलेगी, जमानू फ्री मांडो भाई। हाँ 3 से अधिक सदस्यों वाले परिवारों के लिए रोडवेज बस की, हाँ बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन आ लिया भाई, क्वेश्चन आपके सामने बस आज का जमानू लास्ट क्वेश्चन है यो सवाल भाई साहब, जमानू सारे बच्चे तो हमने बेरा होगा भाई, जो भी कॉलेज में पढ़े फ्री में पास बने हैं, लड़कियां की भी फ्री में पास बना दिए। हरियाणा राज्य में मुक्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना कब से शुरू की गई भाई, फ्री में घूमो रहे इतना भाई का पास बनने भाई, दिल्ली जाएगा भाई, हाँ दिल्ली जाकर बैठा जाएगा भाई बस में, जल्दी बताओ जी कौन सी योजना के तहत जाएगा वो, फ्री में जाएगा तेरा भाई, सब आज जी जल्दी बता दो। और आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी जुड़ने के लिए और कमेंट कर दो। बिल्कुल जी यह योजना शुरू करी थी भाई साहब इबे करी थी थोड़े दिन पहला 16 जनवरी 2024 को जी, पहली तले के 12वीं तक के सभी बच्चों का किराया माफ कर दिया भाई, स्कूल में कड़े जाओ। हाँ 60 किलोमीटर, हाँ 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जिस भी बच्चे का घर है 60 किलोमीटर तक और जाओ भाई साहब। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल मिलते हैं, गुड नाइट सभी को। और भाई जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम जी। और एक बार सब तो रिक्वेस्ट है भाई वीडियो में लाइक कर दो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम जी सभी को। और लाइक कर दो भाई एक बार वीडियो में, देख इतना फिर काम नहीं चलेगा। हाँ तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई।